तो गैस अभी तक हमने आपको जितनी भी चीजें करवाई ना वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी अकाउंट बनाने से लेके फिर एनालिसिस उसमें बेसिक एडवांस और इंगल्फ उसकी सारी और उसको फॉलो करने की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमने वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अब जो आगे के कुछ लेक्चर्स हैं वो मैनेजमेंट के हवाले से हैं कि आपने ट्रेडिंग व्यू यानी जिस पे मैं एनालिसिस करता हूँ उसकी कुछ टेक्निकल चीजें हैं कि आपने उसके अंदर टूल्स वगैरह कैसे यूज करना है। फिर MT4 के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, और उसके अलावा कुछ न्यूज से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी आपको बताऊंगा, और फिर हैजिंग के अंदर हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात करेंगे। और 13 लेक्चर जो होगा ना हमारा, वो कुछ जो टॉपिक्स इधर उधर के कुछ माइनर क्वेश्चंस हैं वो उनको मैं इकट्ठा एड्रेस कर दूंगा उस लेक्चर के अंदर। बहरहाल आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ट्रेडिंग व्यू और इसके यूजेज के ऊपर, और इसके अंदर जो हमने टूल्स यूज करने होते हैं बेसिकली इसके ऊपर। ट्रेडिंग व्यू बेसिकली एनालिसिस के लिए ना काफी सारे लोग यूज करते हैं, और इसके मार्केट के अंदर अदर कंपेटिटर्स हैं जरूर, लेकिन कोई भी इसके मुकाबले में ना ज्यादा कभी टिक पाता है और ना ही कोई जो है वो ज्यादा परफॉर्म कर पाता है। अब इसके अंदर आपको पेड वर्जन भी मिलता है और अनपेड वर्जन भी मिलता है। मैंने कभी भी पेड वर्जन बाय नहीं किया, अनपेड वर्जन ही इतना जो है ना वो आप क्योंकि एनालिसिस भी हमारे देखेंगे तो आपको वहां से इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि जो खाली अनपेड वर्जन है ना वो भी मोर देन इनफ है। उसके अंदर भी इतनी चीजें हैं कि मतलब कि इन्होंने एक्स्ट्रा ही चीजें उसके अंदर दी हुई हैं कि आपको अगर अगर आप हमारे मेथड्स के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कभी भी पेड वर्जन लेने की अव्वल में तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी हम चलते हैं जो अनपेड वर्जन है उसके अंदर भी जो जो टूल्स हैं हमने जिस जिस तरह यूज करने हैं वो मैं आज आपको जो है वो बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम फेवरेट्स के अंदर अपने टूल्स को कैसे ऐड करेंगे ताकि हमारा नॉर्मली टाइम वगैरह जो है वो बचे। अब ये देख रहे हैं ना आपके मैं थोड़ा सा जो है ना इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि वाइट स्क्रीन के ऊपर आपको मैं अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। अब आप ये देख रहे हैं कि ऊपर हमारे पास एक पूरी लाइन है, ठीक है, यहाँ पर। और इसके अंदर ये टूल्स जो है ना वो अलहदा से आपको दिख रहे हैं। ये लाइन आपके पास किस तरीके से आती है? बेसिकली ये लाइन आपके पास इस तरीके से आती है, जैसे ही आप किसी टूल को यहाँ पर स्टार पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये पॉपअप लाइन इमर्ज हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी वजह से आप इस लाइन को बंद कर देते हैं, कुछ भी आपसे ये बाय मिस्टेक बंद हो जाती है, तो ये जो नीचे स्टार का बटन है ना बेसिकली इस स्टार के बटन से वापस भी आ जाएगी और ये गायब भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी एक क्विक टूल बार एक्सेस की लाइन है जिसके अंदर आप डिफरेंट टूल्स ऐड कर सकते हैं, और फिर जब आपने बार बार ये टूल्स यूज करने हो तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको इस लाइन का बता दिया। नेक्स्ट चीज हमारी क्या है? नेक्स्ट के अंदर हमारा सबसे पहला टूल है जो कि बेसिकली एक रे है, ठीक है। रे वाला टूल जो है वो यूज अक्सर जो है वो करता होता हूँ मैं। ये किस तरीके से एप्लीकेबल है हमारे पास, ये आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ही मैं ये रे किसी भी पॉइंट के ऊपर लगाता हूँ ना तो ये शुरू से लेके जहां तक फिर चार्ट चल रहा है ना एंड तक, ये वहां पे पूरी सीधी लाइन आपको लगा देता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब मैं जोन मार्क कर रहा होता हूँ तो मैं ऊपर नीचे इसका यूज करता होता हूँ। वो मैं कैसे करता होता हूँ? मैं सिंपली एक यहाँ पर जो है ना लेट से मैं 50 पिप्स का ऊपर नीचे का जोन लगा रहा होता हूँ ना तो मैं 50 पिप्स यहाँ से देख लेता होता हूँ, ठीक है, ऊपर। और 50 पिप्स जो है वो मैं नीचे की तरफ मार्क करता हूँ, ठीक है। और फिर अब मैंने देखना है कि मेरा जोन लिक्विडिटी एक्सचेंज कर रहा है यानी प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंटरचेंज हो रही है नहीं, तो मैं ऊपर भी एक रे लगाता होता हूँ और एक रे में नीचे लगाता होता हूँ। और ये मुझे चार्ट के एंड तक बता देती है कि क्या सिस्टम चल रहा है इस स्पेसिफिक जोन के अंदर, ठीक है। तो रे का जो बेसिकली यूज होता है ना वो यही होता है चार्ट के अंदर कि आपको शुरू से लेके एंड तक की लाइन बता देती है, ठीक है। अब इस रे के अंदर भी कुछ चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रे आपके पास अवेलेबल है ना, इस रे की कुछ आप सेटिंग्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो एक और आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा, ठीक है। आप इस रे का कलर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन। मैं रेडी रखता होता हूँ ताकि विजिबल रहे, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे ये 1 px 2 px रखा हुआ है, आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको नॉर्मली 2 px ही रखता हूँ इस वाली रे को, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल हो। इसमें हर चीज के अंदर फिर कुछ मजीद सेटिंग्स हैं, आप इसके ऊपर कुछ लिख के लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इसके ऊपर एसएल लिख के लगा दिया तो ये आपका एसएल लिखा गया। अब आप इस रे को कहीं भी लेके जाएंगे तो एसएल आपका लिखा हुआ साथ साथ मूव कर रहा है, ठीक है। अब इस रे का आपने ये जो एसएल लिखा है, ये इस एसएल का आप कलर चेंज करना चाहते हैं, आप इसको रेड करना चाहते हैं तो ये आपका रेड कलर में लिखा हुआ आ जाएगा। इसी का आप टेक्स्ट का जो साइज है वो बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इसका साइज बढ़ा दें तो एसएल थोड़ा बड़ा होकर आ जाएगा, और अब आप चार्ट आगे पीछे मूव करेंगे तो आपका एसएल भी इस लाइन के साथ मूव कर रहा होगा लिखा हुआ, ठीक है। इसको फिलहाल हम मिटा देते हैं। इसी तरीके से विजिबिलिटी के अंदर आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि 4H के चार्ट में तो ये नजर आए और 1H के चार्ट में ये नजर ना आए। आप इस तरीके की भी सेटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन वो फिर एक्स्ट्रा खप में पड़ने वाली बात है। नॉर्मली मैं बस रे को इसलिए यूज करता हूँ, बस ऊपर नीचे लगा के मैं देख लेता हूँ कि मेरा ये इंटरचेंजिंग हो रही है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा यूज बेसिकली रेज का तब करता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा सेकंड टूल क्या है हमारी लाइन के अंदर? सेकंड टूल हमारा ये वाला है, ठीक है। अब इन टूल्स के मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं काफी अरसे से कर रहा हूँ एनालिसिस, ये वो मैं नाम भी नहीं याद रखता, मैंने एक दफा बट डिसाइड किया हूँ मैं, ठीक है, लगाए में। अच्छा, ये रे आपको कहाँ मिलेगी? ये रे ना इस सेक्शन के अंदर आपको मिलेगी। एक तो ये वाली रे है, ठीक है, ये फिब वगैरह के लिए लोग यूज करते हैं। ये हॉरिजेंटल रे, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन, सॉरी, हॉरिजेंटल लाइन जो है वो ये है, ठीक है। रे ये वाली है, यहाँ ये इसका एक एंड पॉइंट है, ठीक है। लेकिन जो हॉरिजेंटल लाइन है ये वाली,
ये मैंने अभी आपको बताई है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझसे थोड़ा मिसप्रोनाउंस हो गया, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में मैंने अभी आपको बताया सारा कुछ, ठीक है। अब हर दफा आप अगर अगर आप इसको एक दफा स्टार कर लेते हैं ना इस चीज को, तो स्टार करने से ये होगा कि आपके पास ये डायरेक्ट एक्सेस में अवेलेबल होगी। आपको हर दफा ये पैनल खोल के यहाँ से ढूंढ के और फिर लगाना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा कि यार मैंने ये चीजें यहाँ लगाई हैं, ठीक है। इसलिए मैं चीजें स्टार कर लेता हूँ अपने पास। अच्छा, रे का मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चीज है पाथ। अब ये पाथ हमें कहाँ मिलेगा? पाथ हमें मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा, ये रहा। पाथ हमें मिलेगा इस वाले कॉलम के अंदर, और यहाँ पर आपको ये रहा पाथ वाला टूल, ठीक है। ये नॉर्मली मैं लोगों को बस समझाने के लिए आमतौर पे यूज करता होता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा, मैं जब पढ़ा रहा था आपको तब मैं ये अक्सर यूज करा था। वन क्लिक के ऊपर आप इसको अंदर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका छूट जाएगा आपके हाथ से, ठीक है। और इस तरीके से फिर आप अगर कहीं ऊपर नीचे भी इसको अमेंड करना चाहते हैं, अपना सिग्नल जो है वो थोड़ा बहुत मोड़ना तोड़ना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास छूट जाता होता है। नॉर्मली ये लोगों को समझाने के लिए यूज होता है। इसका इतना ज़्यादा कोई, मैंने अभी तक पर्सनली भी मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया। नॉर्मली बस लोगों को समझाने का यूज़ होता है। बहरहाल मेरी शीट में क्योंकि एडेड है तो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास वो ये वाला है, ठीक है। पिप्स काउंटर कह लें आप इसको, या इसका एक्चुअल नाम भी अभी देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है प्राइस रेंज, ठीक है। प्राइस रेंज किस लिए यूज करता हूँ मैं? जब आपको अक्सर मैं जब स्क्रीनशॉट भेजता हूँ ना, तो मैं वहां पर आपको 50 पीप्स इसी से काउंट करके बताता हूँ। अच्छा, ये वाला टूल ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है आपके लिए, वैसे तो इतना नहीं है लेकिन हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। पिप्स का जो मैंने आपको हिसाब किताब बताया था ना, जीबीपी जेपीवाई के अंदर, तो ये 50 पिप्स को 50 पिप्स ही बता रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही मैं गोल्ड पे अगर ड्रॉ करता हूँ ना, तो गोल्ड पे ये 50 पिप्स को 500 पिप्स बताएगा। 50 को ये 500 बताएगा। अगर मैं यही ऑयल पे ड्रॉ करता हूँ तो ऑयल पे ये थोड़ा डिफरेंट बता सकता है। इसलिए इट कैन बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर यू, लेकिन आप एक दफा जब आपको याद हो जाएगा ना कि किस पेयर के ऊपर ये कितना बताता है, और वैसे जनरली भी सेंस बन जाएगी। आप जब एक जोन से दूसरे जोन के दरमियान जब इसको लगा रहे होंगे ना, तो आपको वैसे भी समझ आएगी कि 50 पिप्स कितना बनता है। तो ये जो टूल है आपका प्राइस रेंज, ये आपको इधर मिल जाएगा, और इसके अंदर ये यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। कभी कभी मैं एक और टूल यूज करता हूँ, डे रेंज। ये भी मैं यूज कर लेता हूँ, लेकिन इसका कोई खास काम नहीं है। बस ये बता देता है कि कितने दिन हुए हैं इस मार्केट को यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप देखना चाह रहे हैं कि मार्केट स्पेसिफिक एरिया में कितने दिन रहना चाहिए रही है, तो आप यहाँ पे ये ड्रॉ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो बता, आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा कि जी यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे खत्म दरमियान में डेज, नहीं। आपको यहाँ पे ये 9 डेज का ऑटोमेटिकली बता रहा है कि ये 9 डेज का एरिया है जिसके अंदर मार्केट यहाँ पर रही है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो अगला टूल है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये अक्सर मैं आपको तब बताता होता हूँ जब मैंने अगले दिन आपको बताना हो कि जी यहाँ से मैंने आपको चार्ट एनालिसिस किया था, और उसके बाद मार्केट ने कहाँ पे जो है वो मजीद रिजल्ट्स वगैरह दिखाए। मसलन आप देखना चाह रहे हैं कि ये 4H की कैंडल है ना, इस कैंडल के बाद क्या रिजल्ट बना था, तो आप इस 4H की कैंडल के ऊपर ये लगा देंगे। अब आप 1H के अंदर भी कन्वर्ट हो जाते हैं ना, तो आपको 1H के अंदर भी वो लाइन रिप्रेजेंट कर देगी कि सर आपने लाइन यहाँ पे लगाई है और उसके बाद का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इस लाइन में भी आप वही सारे काम कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर लें, लिख लें इसके ऊपर कुछ, और जो व्हाट्सएवर जो चीजें आप रे के साथ कर सकते हैं वही चीजें आप इसके साथ भी जो है वो कर सकते हैं, और लाइन के साथ जो आपने की है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट, हमारा जो सबसे इंपोर्टेंट टूल है ना तकरीबन, वो है रेक्टेंगल। ये बेसिकली जब स्टार्ट में आपके पास रेक्टेंगल बनेगी ना, तो वो थोड़ी सी ना इस तरह की बनेगी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। विजिबिलिटी, सॉरी, स्टाइल, एक्सटेंडेड राइट लेफ्ट। आपके पास स्टार्ट में रेक्टेंगल ऐसे बनेगी, ठीक है। ये आप जब इसको ड्रॉ करेंगे ना, तो स्टार्ट में ये बिल्कुल एक ऐसा टूल बनेगा आपके पास रेक्टेंगल का। अब इसको मैं क्या करता होता हूँ, मैं इसकी सेटिंग में जाके एक्सटेंड राइट एंड लेफ्ट, ये दोनों जब मैं कर दूंगा ना, तो ये पूरी रेक्टेंगल राइट में भी जो है वो इन्फिनिटी एक्सटेंड हो जाएगी, और लेफ्ट में भी इन्फिनिटी एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। और फिर मैं इसको एक दफा 30 पिप्स जितना कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक दफा 30 पिप्स जितनी कर ली है। अब मैं इसको ऊपर नीचे से 30 पिप्स के अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ। अब ये मेरा एक जोन का ना एक मैंने रेक्टेंगल जो है वो बना दिया, ठीक है। ये बॉस, ये लेक्चर इस तरह का है कि इसमें कुछ ना समझने वाला नहीं है। तो आप इसको, इसके अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो या तो नोट ही रखें सिर्फ अपने पास, या आप इसको दोबारा देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। आप सिर्फ टाइम नोट कर लें कि यहाँ पर जो है वो चीज हमें समझनी है। इसके अंदर कुछ भी समझने वाला नहीं है, सिर्फ टूल्स के बारे में बता रहा हूँ, नथिंग एल्स, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब ये वाला जो आपने एक रेक्टेंगल बना दिया है ना, और राइट लेफ्ट आपने एक्सटेंड कर दिया है, अब आपने ये बना दिया। अब आपने नेक्स्ट टाइम कहीं भी जोन दोबारा बनाना है ना, तो आप सिंपली हर दफा नया रेक्टेंगल बनाने के बजाय क्या करें, इसको क्लोन कर लें। क्लोन करके आप नीचे बना लें, तो आपका हर दफा का, एक दफा जो आपने जोन सेलेक्ट कर लिया है ना जितने पिप्स का, आपका हर दफा जब आप उसे क्लोन करेंगे ना सिंपली, तो आपके पास एक और जोन बन जाएगा, और फिर आपने उसको जहां मर्जी रखना है तो आप उसको सिंपली रख सकते हैं, और इस तरीके से इस रेक्टेंगल को यूज कर सकते हैं। फिर इस रेक्टेंगल को आप अलग अलग कलर्स भी दे सकते हैं, ठीक है। जो भी रेड व्हाइट येलो ब्लैक जो भी आपने कलर देना है, मुझे ग्रीनिश कलर थोड़ा सा पसंद है, सबसे लाइट ग्रीन ये वाला, तो मैं ये कलर देता होता हूँ। आप इसकी लाइन की जो पिक्सेस हैं उसको भी ज्यादा कम कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गर बॉर्डर्स बना सकते हैं, वीकर बॉर्डर्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने मेरे चार्ट्स के अंदर आपने अक्सर एक चीज देखी है कि दरमियान में एक ये लाइन होती है, ठीक है। दरमियान वाली लाइन में अक्सर ये वाली लगाता हूँ, रे वाली, ठीक है।
ये मेरी अक्सर दरमियान की लाइन होती है, ठीक है? अब ये जो लाइन होती है ना, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहीं किसी ग्रुप को सिग्नल देना है या आपने अपने किसी दोस्त को बताना है कि यार ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंडिंग पॉइंट है और ये मेरा दरमियान वाला पॉइंट है। तो आप उसको किस तरह बताएँगे? आप उसको सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने स्क्वायर पे ऊपर क्लिक करेंगे। तो जब आपने जब स्क्वायर के ऊपर क्लिक नहीं किया हुआ ना, तो आपको यहाँ साइड पे कोई प्राइस बनी हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही आप स्क्वायर के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी आपको बना हुआ नज़र आएगा और दरमियान में आपकी रे है। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स यानी आपके ज़ोन का स्टार्टिंग पॉइंट, आपके ज़ोन का एंडिंग पॉइंट और आपके ज़ोन का जो मिड पॉइंट है, वो तीनों हाइलाइटेड हो जाएँगे और अब अगर आप किसी की आपने हेल्प करनी है, किसी को कोई सिग्नल बना के भेजना है, तो आप सिंपली ये ऊपर-नीचे ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं, वो आप शो कर सकते हैं। इसके अंदर ही अगर आपने अब डबल एंट्रीज़ लेनी है, ठीक है? 2 एंट्रीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल लेनी है, जिस तरह मैं लेता होता हूँ, तो आप इसके दरमियान में रख के यहाँ पे लाइन एक और लगा देंगे, तो आपकी दूसरी एंट्री भी बन जाएगी, ठीक है? ये वो टूल है जो मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और आपको मेरे हर ज़ोन के अंदर हर जगह पे बार-बार होती हुई चीज़ नज़र आएगी। इस लाइन के साथ भी आप वो सारे काम कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख के इसके अंदर लिख सकते हैं कि ये मतलब एसएल है, टीपी है और ये आपकी लाइन के साथ आगे-पीछे मूव भी करेगा। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसकी पिक्सेल डेंसिटी भी आप जो है वो कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद यहाँ पर एक टूल है फिब का, ठीक है? अब ये जो सॉरी फिब रिट्रेसमेंट का। अब ये जो फ़िब रिट्रेसमेंट का टूल है ना, नॉर्मली ये लोग इस थ्योरी के ऊपर बाय करना या सेल करना जो है ना, वो पसंद करते हैं, इस थ्योरी पे यूज़ करना शुरू करते हैं वो करते भी ज़्यादा गोल्ड पे हैं, कि यार गोल्ड इतना ज़्यादा सेल हो गया है, तो मज़ीद कितना बाय हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम अज़्यूम कर लेते हैं या फिर हम डायरेक्ट जो है ना, वो गोल्ड के ही चार्ट पे चलते हैं, हम इतना भी अज़्यूम नहीं करते, कोई बात नहीं। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट जो है ना, वो नीचे से उठ रही है और ऊपर तक गई है, तो हम ये टूल यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं एग्ज़ैक्टली यहाँ से क्योंकि मार्केट यहाँ तक गई है, ठीक है? और आई एम सॉरी हम ये टूल जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि जी मार्केट यहाँ से उठना शुरू हुई है और ऊपर गई। अब आपने फॉर ये मैं ये यूज़ नहीं करता, मैं ये बिल्कुल यूज़ नहीं करता। बस मैंने फ़ेवरेट्स में किसी टाइम पे ऐड किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका नॉर्मली लोग कैसे यूज़ करते हैं। मार्केट ऑलरेडी ऊपर गई हुई है, तो ये आपका ऑटोमैटिकली डिस्काउंट एरिया है। आप अब इतनी पुश्ड अप मार्केट को यहाँ तक अगर मार्केट चली गई है, तो आप इस पूरे एरिया में इसको सेल, सेल, सेल कर सकते हैं। जहाँ भी आप ऑर्डर्स लगाना चाहें, आप अपने ऑर्डर्स लगा सकते हैं। और फिर आप इसका टीपी एटलीस्ट आप ज गोल्ड जो होता है ना, वो नॉर्मली 50% 40% रिट्रेसमेंट नॉर्मली दे देता होता है, जितना भी ऊपर जाए। ठीक है ना? ये गोल्ड का नॉर्मल रूल है। 30-40% रिट्रेसमेंट ये लाज़मी देता है अपने हाईएस्ट पॉइंट से, ठीक है? अब आपने हाईएस्ट पॉइंट के इस दरमियान में कहीं भी टीपी ले लिया और आप चाह रहे हैं कि यार यहाँ नीचे कहीं हमने सॉरी एंट्री ले लिया और आप चाह रहे हैं नीचे कहीं हमने टीपी लगाना है। तो आपको ये एरिया बता रहा है कि ये एक्सट्रीम सेलिंग एरिया है, ठीक है? एक्सट्रीम सेलिंग एरिया है। ये एरिया एक्सट्रीम बाइंग एरिया है, यानी अगर मार्केट वापस दोबारा यहाँ आती है, तो मार्केट में बाइंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा और अगर मार्केट यहाँ पे खड़ी है, तो यहाँ पे मार्केट में सेलिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो इस एरिया में आप खुल के सेल कर सकते हैं और टीपी ले सकते हैं यहाँ कहीं का। इस एरिया में खुल के बाय कर सकते हैं और टीपी ले सकते हैं यहाँ दरमियान में कहीं का, ठीक है? तो इस तरीके से इस टूल को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इंतहाई फक्ड अप स्ट्रैटेजी है। मैं पर्सनली इसको यूज़ नहीं करता, इसलिए मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप करें। फिर ये माउस का सॉरी मैं इधर से बताता हूँ आपको। माउस का एरो मैंने लगाया हुआ है वो सिंपल आपने किसी कोई मिसाल के तौर पे आपने जो है ना वो एक अदर टूल सेलेक्ट कर लिया है ये वाला, ठीक है? अब आपने ये गलती से सेलेक्ट कर लिया और आप अपने किसी दोस्त को कुछ दिखाना चाह रहे हैं, तो आप जल्दी से क्या करेंगे? आप इस माउस के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये दोबारा आपके हाथ में माउस वापस आ जाएगा और आपका टूल जो है वो वापस रखा जाएगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद उससे अगला टूल जो है वो ये आपके पास एरो का है, ठीक है? अ, एरो टूल आपके पास मौजूद है। ये जो एरो का टूल है ये आपको यहाँ मिल जाएगा इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। नॉर्मली मैं ये पहले करता होता था रिप्रेज़ेंट, अब तो मैं ये भी नहीं करता। मैं सिंपल लाइनें लगा के भेज देता हूँ ताकि बाद के लिए मार्केट वालों को कन्फ्यूजन ना रहे। आप किसी दोस्त को करना चाहते हैं तो आप उसको इस तरह भेज सकते हैं, एरो लगा के आप उसको कह सकते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट बाय या सेल होगी। इस एरो का कलर आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हम सेल के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं एरो, तो हम इस एरो का कलर कर देंगे रेड। और अगर हम बाय के लिए कर रहे हैं तो हम इसको ग्रीन रहने देंगे, ठीक है? ये एरो इसलिए यूज़ होता है। उसके अलावा ये आपकी शॉर्ट पोज़ीशन है। वैसे तो ये लोग पोज़ीशन लेने के लिए यानी बाय सेल की पोज़ीशन लेने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मैं क्योंकि देसी जुगाड़ किया हुआ है, ठीक है? इसको मैंने यहाँ पे लगा के ना ऐसे, ठीक है? वो आपको पता है ना वैसे तो मुझे फिर दूसरे टूल से 50 पिप्स ऊपर 50 पिप्स नीचे काउंट करने पड़ने थे। लेकिन मैं ना ये इसको इस तरीके से यूज़ करता हूँ कि मैं 50 पिप्स ऊपर नीचे इसी से काउंट करता होता हूँ। कैसे? मैं इसको लगा के ना ऊपर से एक दफ़ा मैंने इसको शॉर्ट कर लिया कितना 50 पिप्स जितना। आपको मैंने बताया था गोल्ड में 500 ही 50 होता है, ठीक है? और नीचे से भी मैं इसको जो है ना वो छोटा कर लूँगा 50 पिप्स जितना। अच्छा, ये मैंने कर लिया। अब मैं हर दफ़ा भी तो इस तरीके से नहीं ना करना चाहता, तो मैं क्या करूँगा मैंने जो एक दफ़ा कर लिया है ना मैं सेटिंग में जाऊँगा
और मैं इसका टेम्पलेट सेव कर लूंगा, सेव एज करके मैं इसके ऊपर लिख लूंगा कि मैंने ये कितने पिप्स का लगाया है। फिर नेक्स्ट टाइम अगर मुझे ये लगाना होगा ना, तो मैं सिंपली यहाँ पर इसको सिर्फ एक क्लिक दूंगा। क्लिक देने के बाद सेटिंग में जाऊंगा और मैं इसको कहूंगा कि भाई 50 पिप में लोड हो जाओ, तो ये मेरा 50 पिप्स के अंदर फौरन कन्वर्ट हो जाएगा। और अब मैं यहाँ ऊपर नीचे वो रेज वाली लाइन लगा के अपने जोन्स को रिफाइन कर सकता हूँ, जिस तरीके से हम लोग नॉर्मली करते होते हैं, वो काम मैं यहाँ पे इजिली फिर कर सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसे यूज करता हूँ, आपकी मर्जी, आप इसको यूज करें जिस तरह मर्जी, आप इस तरीके से कर सकते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको अप्लाई डिफॉल्ट और सेव एज का बताया ना, ये आप इसके साथ भी कर सकते हैं। आप इसका भी जो जोन वगैरह है वो सेव एज कर सकते हैं, और इसको एक दफा के लिए आप 30 पिप्स का जो है वो कर सकते हैं, और फिर आप हर टेबल में जाएं तो आपका 30 पिप्स का जोन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टूल को भी यूज कर सकते हैं, और ये सेव एज की सेटिंग भी आप हर टूल के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उससे अगली जो चीज है ना मजेदार, वो है टेक्स्ट। आप कहीं भी लिख के लगा सकते हैं कि ये वीक जोन है या ये स्ट्रॉन्ग जोन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ वीक लिख के लगा देता हूँ, और वीक मेरा थोड़ा छोटा लिखा गया है, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ 28 पे। ठीक है, अगर ये वीक है तो इसका कलर फॉर श्योर रेड होना चाहिए, तो मैं इसका कलर भी रेड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसका कलर रेड कर दिया। इस तरीके से आप अपना टेक्स्ट भी लिख के लगा सकते हैं। अक्सर मेरे जोन्स के अंदर आपने कहीं कहीं देखा होता है कि जिन जोन के ऊपर मैंने ट्रेड नहीं लेनी होती, या जो जोन्स वीक होते हैं ना, मैं उसके बारे में लिख के लगाया होता है कि भाई ये वीक जोन्स हैं। ठीक है, तो फिर उसके अंदर आपको मैं ट्रेड रिकमेंड भी नहीं करता, और मैं ग्रुप के अंदर बता देता होता हूँ कि यहाँ पे रिस्क कम लेना है या ज्यादा लेना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ लिख के लगाया हुआ है टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, अब ये टेक्स्ट आप इस लाइन पे भी लिख सकते थे, इधर भी लिख सकते थे, मैं अलहदा लिखने में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, तो मैंने अलहदा से ये लिख दिया। अच्छा, उसके बाद उससे अगली चीज क्या है, उससे अगली बस ये टेक्स्ट तक है। ठीक है, उसके आगे की चीजें आपके काम की नहीं है, जो टूल्स के अंदर मैं बेसिकली यूज करता हूँ। ठीक है, ये आपको मैंने सारी बता दी है। ठीक है, सारे टूल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया जो मैं यहाँ यूज करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद क्या चीज है, ये मैंने बाहर का भी बता दिया, ये हाइड एंड शो यहाँ से हो जाती है। उसके बाद क्या चीज है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, उसके बाद है कैनवस सेटिंग। देखिए, कैनवस सेटिंग इटसेल्फ एक इंपॉर्टेंट चीज है। आपने चार्ट को स्टेयर करना है बकायदा, तो आप चार्ट को जब तक सेट ऐसा नहीं करेंगे कि वो स्टेयर आपको तंग ना करे, तब तक आपके लिए जो है वो मसला बनेगा। मेरा ना चार्ट पहले ब्लू होता था, और जब ब्लू होता था तो मेरे सर में शदीद दर्द होता था। आप नेट के ऊपर सर्च कर लीजिएगा, ब्लू कलर जो होता है ना स्क्रीन के अंदर, वो शदीद हार्मफुल होता है आईज के लिए। तो उसके बाद मैंने अपने चार्ट को येलो कर लिया था। ठीक है, येलो के अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग में जाके। ये मेरा चार्ट है, ऊपर वाला कलर व्हाइट है, यानी जितना मैं चार्ट के ऊपर वाले हिस्से में दिखूंगा ये कलर मुझे उतना व्हाइटिश नजर आएगा, और जितना मैं चार्ट में नीचे मूव करूंगा उतना कलर मुझे येलोइश नजर आएगा। तो हम जाते हैं सेटिंग के अंदर, हमारे कैनवस के अंदर मैंने ये वाला कलर येलो किया हुआ है, ये वाला कलर व्हाइट किया हुआ है। ग्रिड लाइंस को मैंने जो है ना वो ऑफ किया हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा मैंने टेक्स्ट वगैरह बाकी सारी चीजें इतनी कोई नहीं छेड़ी हुई। ठीक है, कैनवस के अंदर बेसिकली ये सेटिंग है। इससे होता ये है, इसका कलर येलो कर देने से ये होता है, एक तो थोड़ा सा प्यारा भी लगता है, और उसके अलावा जो है ना आपकी आंखों के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता ज्यादा। आप चार्ट को काफी देर देर तक भी अगर आप स्टेयर करते हैं ना, तो आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बनेगी इंशाल्लाह, अगर आप इस तरीके से इसको मैनेज कर लेते हैं तो। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है, टाइम, कैंडल्स एंड इंडिकेटर्स। अब जब आप शुरू शुरू में ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे ना, तो आपको यहाँ पे कुछ ना वॉल्यूम टाइप का कुछ नजर आ रहा होगा। आप उसके ऊपर राइट क्लिक करके भी उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इंडिकेटर्स के अंदर जाके जो भी आपने इंडिकेटर बंद करना है, आप वो इंडिकेटर बंद कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं पर्सनली कोई भी इंडिकेटर नहीं चलाता, ये बस एम ही एक लाइन मैंने ब्लू कलर की लगाई हुई है, इसका भी कोई फायदा नहीं है, बस ऐसे ही प्यारा लगने के लिए और थोड़ा सा ना अगले को देखने वाले को कंफ्यूज करने के लिए लगाई हुई है, वरना इसका कक फायदा नहीं है। ठीक है, अच्छा, आप यहाँ से डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। मैं मोस्टली इंडिकेटर्स जितने भी होते हैं, सबसे पहले आके मैं चार्ट पे से इंडिकेटर्स ही बंद करता होता हूँ, क्योंकि वो एक इंतहाई गैर मुनासिब चीज लगती है मुझे। अच्छा, वो करने के बाद मैंने आपको अगली चीज क्या बतानी है, टाइम। देखिए, टाइम के अंदर यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स अवेलेबल हैं। न्यूज के टाइम पे मैंने 1 मिनट देखना होता है, तो मैं 1 मिनट देख लेता होता हूँ। आपको शो करवाने के लिए टीपी लगा था या नहीं लगा था, छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है, इसलिए मैं 15 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम रखा हुआ है। कभी कभी 1H का भी देखना पड़ जाता है। सबसे अच्छा, बेस्ट, फेवरेट, मोस्ट जबरदस्त, वीआईपी, हर तरीके से बेहतर मुझे 4H का टाइम फ्रेम लगता है, तो 4H का टाइम फ्रेम भी मैंने लिया हुआ है। फिर 1 डे के टाइम फ्रेम में कभी कभी चीजें दिखनी पड़ जाती हैं, 1 वीक में और 1 मंथ में। ये सारे टाइम फ्रेम्स जो मेरे फेवरेट हैं वो मैंने स्टार किए हुए हैं, बाकी ये 3 मिनट 5 मिनट ये आपके पास डिफरेंट अवेलेबल होते हैं टाइम फ्रेम हर तरह के। तो आपकी मर्जी, आप जो सेलेक्ट करना चाहते हैं इसमें से आप अपनी मर्जी से स्टार कर लें, मैंने तो बस ये कुछ जो है वो स्टार किए हुए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं आपके पास पैटर्न्स। पैटर्न्स आपके पास कई तरह के हैं मार्केट के अंदर, एरिया, HLC, लाइन विद मार्कर्स, लाइन, स्टेप लाइन, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बार्स, होलो कैंडल्स, ये वो etc। मैं नॉर्मली बस कैंडल स्टिक यूज करता हूँ, और मैंने कैंडल स्टिक्स और लाइन, ये दो फेवरेट किए होते हैं। लाइन इसलिए क्योंकि कभी कभी लोगों को समझाना होता है कि भाई ट्रेडिंग कितनी सिंपल है, उनके लिए लाइन फेवरेट किया हुआ है। और कभी कभी जो है वो कैंडल्स के बारे में, और मैक्सिमम जो मेरा एनालिसिस होता है वो कैंडल स्टिक के ऊपर होता है, इसलिए मैंने कैंडल स्टिक को यहाँ पर एनेबल किया हुआ है। उसके अलावा क्या चीज है,
टाइम फ्रेम इंडिकेटर सब बता दिया आपको मैंने। फिर आती हैं अलर्ट्स। अलर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखें, जब आप यहाँ साइड पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक स विश लिस्ट के बिल्कुल नीचे एक चीज़ मिल रही है अलर्ट। अब ये जो अलर्ट होता है ना बेसिकली, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए, कभी-कभी आपको पता नहीं लग रहा होता कि आपका लैपटॉप बंद है, ट्रेड लगने वाली है या नहीं लगने वाली, या मार्केट वहाँ पर पहुँची है या नहीं पहुँची होती। तो आप उससे पहले अलर्ट लगा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप अलर्ट लगा सकते हैं। तो ये आपको ट्रेडिंग व्यू जो है ना, वो आपको अलर्ट कर देगा जब भी मार्केट इस लाइन को क्रॉस करेगी, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी यहाँ नीचे अलर्ट लगाया हुआ है क्योंकि मैं नेक्स्ट प्रेडिक्ट ये कर रहा हूँ कि शायद मुझे दोबारा इस ज़ोन से ट्रेडिंग करनी पड़े, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट ने एंगल्फ सेटअप कर दिया, तो मैं दोबारा से यहाँ पे अलर्ट लगा देता हूँ। मैं देखूँगा एक्सपेरिमेंट वगैरह सारा कुछ ठीक बैठ गया, तो मैंने यहाँ पे अलर्ट लगवा दिया है। अब मैंने कि जब भी दोबारा वहाँ पे आएगी तो मैं इसके ऊपर ट्रेड कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई अदर ग्राफ पे आपने एनालिसिस किया हुआ है, आपने एनालिसिस किया हुआ है यूरो जेपीवाई के ऊपर, लेकिन करंटली आपको चार्ट करंटली नहीं देख पा रहे, तो आप वहाँ पे एक अलर्ट लगा के उसको छोड़ देंगे ताकि जब भी मार्केट वहाँ से क्रॉस होने लगे तो आपको पता लग जाए और आप रेडी हो जाएँ ट्रेड लेने के लिए, ठीक है? बजाए कि ऑर्डर्स वगैरह पहले से सेट करने के लिए आप वहाँ पे करंटली आप अलर्ट लगा दें और सुकून से जाके देखें। अब ये अलर्ट लगाना कैसे है? जब आपने ये वाला टूल सेलेक्ट किया होगा ना क्रॉस वाला, आप मार्केट में ऊपर-नीचे मूव कर रहे होंगे, तो ये प्लस का बटन आपको दिख रहा होगा। जहाँ भी आप अलर्ट लगाना चाहते हैं, वहाँ प्लस पे क्लिक करें और ऐड अलर्ट के ऊपर आप क्लिक करें। 1 से 2 सेकंड बाद ना, ये फ़ौरन नहीं होगा, 1 से 2 सेकंड बाद आपको अलर्ट जो है वो यहाँ पे आपका लग जाएगा और इस तरीके से आप अलर्ट लगा सकते हैं, ठीक है? मार्केट के अंदर ऊपर-नीचे दोनों तरफ आप अलर्ट लगा दें और आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट फिर कहाँ जो है वो आने वाली है और आपने ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी है, आपको वो सारी चीज़ें जो हैं उसका पता लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास उससे अगला टूल क्या है ट्रेडिंग व्यू के अंदर? उससे अगला टूल है हमारे पास वॉच लिस्ट का। अब ये जो वॉच लिस्ट वाला टूल है ना बेसिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे टूल इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने अभी तक आपको समझाए हैं, लेकिन वॉच लिस्ट इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये आपकी ना वॉच लिस्ट है। ये खुल भी हो जाती है, ये बंद भी हो जाती है। अब यहाँ पे आप कोई भी पेयर ऐड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। व्हाटएवर द पेयर इज़, फॉर एग्जांपल मैं यूएसडी के साथ मैं पीकेआर का देखता हूँ कुछ सीन बनता है। हाँ, यूएसडी पीकेआर का ही फ़र्ज़ करें आपका पेयर है पाकिस्तानी करेंसी का। तो आप इसे अगर क्लिक कर देंगे ना, तो क्लिक करके आप इसको यहाँ पे ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड टू वॉच लिस्ट, तो आपके पास ये वॉच लिस्ट में सबसे नीचे जाके ऐड हो जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे उठा के थोड़ा ऊपर ले जाएँ और आपने डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए हैं, कुछ फॉरेक्स के, कुछ अपने ये वो, आप इसको यहाँ पर ले आएँ, ठीक है? फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। लेकिन इस तरीके से आप यहाँ पे एक नया पेयर ऐड करके उसको ऊपर-नीचे ला सकते हैं। फिर आपने ये जिस तरह मैंने फॉरेक्स के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है? फॉरेक्स के मेरे ये पेयर्स हैं। ये पेयर्स ऐसे पेयर हैं जिनको मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, ठीक है? इनके ऊपर मैंने अभी तक एनालिसिस करके ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि शायद मैं फ्यूचर में भी करूँ। ये कुछ ऐसे पेयर्स हैं जो स्टॉक्स हैं। गूगल का मैंने स्टॉक यहाँ पे रखा हुआ है। ये पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर कितने बिलियन के रिज़र्व्स इस वक़्त पड़े हैं, वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। फिर ये क्रिप्टो के अंदर बीटीसी, बीएनबी, इथेरियम जो मेन कॉइन्स हैं वो अब मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है? तो आप डिफरेंट यहाँ पर पैनल्स बना सकते हैं पूरी वॉच लिस्ट के अंदर, जिसके अंदर आप हर पेयर को अरेंज कर सकते हैं। मेरे जो मोस्ट फेवरेट पेयर्स ऑफ ट्रेडिंग है, वो उनके आगे ये फ्लैग लगा हुआ है, आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लिया होगा, फ्लैग वगैरह और सारा कुछ। उनके आगे फ्लैग्स लगा हुआ है, बाकी पेयर्स के ऊपर भी मैं अकॉर्डिंगली जिस-जिस तरह जिस-जिस लेवल पे मुझे वो पेयर्स पसंद है, उन-उन लेवल्स के ऊपर मैंने उनको अरेंज किया हुआ है। और मैंने फ़र्ज़ करें कि कोई भी पेयर मैंने यहाँ पे ओपन करना है, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो पेयर वॉच लिस्ट के अंदर से ओपन हो जाएगा और मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पेयर एक टैब में खुला हुआ है। और मैं अगले टैब में एक और पेयर खोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? जैसे मैंने इधर गोल्ड खोला हुआ है, इधर जीबीपी जेपीवाई खोला हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जीबीपी जेपीवाई पे डबल क्लिक करूँगा, ठीक है? जब मैं जीबीपी जेपीवाई पे डबल क्लिक करूँगा तो एक और जीबीपी जेपीवाई का चार्ट साथ ही खुल जाएगा, एग्ज़ैक्टली वही चार्ट खुलेगा जो मेरा ऑलरेडी था। जब ये खुल जाएगा तो मैं अब यहाँ पर एयूडी कैड जो है वो क्लिक कर लूँगा तो मेरे पास एयूडी कैड का चार्ट भी ओपन हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आपको बार-बार जो है वो सर्च नहीं करने पड़ेंगे पेयर, आप एक ही दफ़ा ऐड कर लेंगे अपनी वॉच लिस्ट में, तो आपको जो है वो बार-बार उनको खोलने में जो है वो आसानी होगी, ठीक है? ये पूरा वॉच लिस्ट का काम था। मैं देखता हूँ उसके अंदर मज़ीद कोई चीज़ आपको अगर एक्सप्लेन करनी है। हाँ, ओपन अदर चार्ट्स का भी मैंने आपको साथ ही बता दिया। सेविंग, हाँ, सेविंग इज़ इम्पोर्टेंट। आप सेटिंग में जाएँ और इसको जो है ना नहीं, सेटिंग के अंदर नहीं है। आप यहाँ पे जाएँ और इसको आपने ऑटो सेव पे ज़रूर क्लिक करना है। उससे ये होगा कि आपने चार्ट लगाया, कुछ भी किया तो आप उसकी जो है वो सेव बना सकते हैं। मेक अ कॉपी वगैरह, एक्सपोर्ट चार्ट डाटा, ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप खुद करके देख लीजिएगा। मैं खुद तो कभी करता नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको फ़िलहाल बता भी नहीं रहा। मैं आपके साथ जब भी चार्ट शेयर करता हूँ, मैं सिंपली स्क्रीन स्निप पे जाके पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके आपके साथ वो वाला चार्ट मैं नॉर्मली शेयर करता हूँ। मैं नॉर्मली इनकी ये चीज़ें डाटा वगैरह यूज़ नहीं करता, क्योंकि इसकी जो स्क्रीन रेशियो होती है ना, वो थोड़ी-सी इस तरह की है कि मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं है, ठीक है? प्रेफ़रेंस के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, ये होता है। अच्छा, अब नीचे ना आपको कुछ इंडिकेटर्स आ रहे होते हैं ये वाले। यहाँ पे ना ये बाय मीटर, सेल मीटर भी बना होता है। ये एक इंतहाई बुलशिट चीज़ है। आपने इसको कभी भी फ़ॉलो नहीं करना, आपने कोशिश करनी है ये आपको नज़र भी ना आए, ठीक है ना? ये इंतहाई फ़ारीक चीज़ है, इसके ऊपर आपने कभी भी ट्रेड नहीं करनी। इसको आपने जितना हो सके उतना बंद रखना है। लिंक एंड होने वाला है, मैं आपको ना अगेन लिंक सेंड करता हूँ।
तो बेसिकली हम जो थे वो सेविंग के ऊपर थे कि आपने ऑटो सेव को हर वक्त ऑन रखना है, ताकि आप कोई भी एनालिसिस करते हैं तो आपका वो इमरान भाई, अपनी वीडियो बंद करो। ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है वो एक चीज इंपॉर्टेंट ये करनी है कि आपने जिस भी ईमेल के ऊपर आपने साइन अप करना है ना, यहाँ पर आपकी ईमेल के साथ आपने साइन अप करना है, ठीक है। जिस भी ईमेल से आप साइन अप करेंगे ना, आप मोबाइल में भी ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड करें और आपने उसी ईमेल के साथ मोबाइल पे भी साइन अप कर लेना है, ठीक है। आपने सेम ईमेल के साथ मोबाइल पे भी साइन अप करना है। फिर मोबाइल के ऊपर जब आप साइन अप कर लेंगे ना, तो मोबाइल के ऊपर इसका ना एक बड़ा प्यारा और बड़ा एक्सट्रीमली यूजफुल किस्म का ना विजेट बनता है मोबाइल के ऊपर। मैंने वैसे तो ब्लैक किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमको मैं व्हाइट कलर का यूज दिखा रहा हूँ, मेरा फोन बेसिकली डार्क मोड में ही रहता है। इसका ब्लैक कलर में भी बहुत प्यारा थीम है, ठीक है। आपने यहाँ पर ये वाला जो टूल है ना, आपने इसको बाहर ले आना है, ठीक है। अब ये आप यहाँ पर ले आएंगे ना, तो इसके अंदर जो आपने विश लिस्ट के अंदर पेयर्स ऐड किए हुए हैं, वो पेयर्स आपको एग्जैक्ट उसी ऑर्डर के अंदर आपको यहाँ पर सारे दिख जाएंगे। यूएस ऑयल का, गोल्ड का, जीबीपी जेपीवाई का, जीबीपी सीएचएफ का। देखिए, हमने अपनी ट्रेडिंग को ना बेसिकली सिंपल से सिंपल रखना है। जितनी हमारी सिंपल और इजी होगी ना ट्रेडिंग, जितना हम टेंशन फ्री रहेंगे, उतना ज्यादा हम ट्रेडिंग के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें भी बता रहा हूँ जो नॉर्मली खुद एक्सप्लोर करनी होती हैं, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो आपने इस टूल को ये आपके पास विजिट होता है, आपने इसको सामने लेना है और यहाँ पे ये रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप किसी भी पेयर के ऊपर फौरन क्लिक करते हैं ना, तो उसका चार्ट आपके पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपके पास चार्ट ओपन होगा ना, और अगर आपने उन टूल्स को प्रॉपरली उसी तरीके से आपने जो है वो फेवरेट में ऐड किया हुआ है, जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आपने नहीं किया हुआ तो आपके लिए अजाब हो जाएगा कोई भी टूल यूज करना, क्योंकि मोबाइल के अंदर टूल्स को सिलेक्ट करना एक बहुत हैक्टिक किस्म की चीज है, इंतहाई शदीद हैक्टिक किस्म की। तो इसलिए आपने इसको पहले ही फेवरेट्स में ऐड कर देने हैं टूल को। तो आप जैसे ही फिर इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, नीचे से मार्कर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो ये पूरा पैनल आपको दोबारा शो हो जाएगा, जिसके अंदर आपके सारे जो फेवरेट टूल्स वगैरह हैं ऐड हुए हुए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब वो जैसे ही टूल आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे, मसलन ये वाला अक्सर मैं फिर मोबाइल पे यूज करता होता हूँ, ठीक है। ये वाला भी कभी कभी यूज कर लेता हूँ ऑर्डर लगाने के लिए। उसके अलावा मैं कौन सा टूल यूज करता हूँ? हाँ, इसके अलावा बस मैं वो अलर्ट वाला ही टूल ओपन करता हूँ, जो मैंने वो प्लस का बताया था ना आपको, कि यहाँ पे अलर्ट लगता होता है। ये तीन चीजें मैं मोबाइल के ऊपर बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, ठीक है। मैं सिंपली क्लिक करता हूँ ना जब इसके ऊपर, तो यहाँ पर वो फिर बताता है, बताने का ऑप्शन आ जाता है कि जी आपकी इतनी पिप्स वगैरह हो गई हैं। आपको अक्सर जो मैं मोबाइल का स्क्रीनशॉट डिस्कॉर्ड के अंदर मैं शेयर करता हूँ ना, वो अक्सर इसी तरीके से शेयर होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ डिस्कॉर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस। क्योंकि मैं अपने MT4 का स्क्रीनशॉट और आपको ये वाला जो ट्रेड का स्क्रीनशॉट है वो इकट्ठा ही ले रहा होता हूँ, तो ये आपको मेरे मोबाइल का ही शो हो रहा होता है डाटा, जो यहाँ पर पिक्चर होती है ना, मैं इसी साइड वाले टूल से लेके और यहीं से ड्रॉ करके आपको फौरन भेज देता हूँ कि यहाँ पे मार्केट इस टाइम यहाँ पर खड़ी है। ये अक्सर मेरा स्क्रीनशॉट मोबाइल का ही होता है। तो आप इस पे मोबाइल पे भी ये टूल्स जो है वो यूज कर सकते हैं बड़े कंफर्टेबली, और स्पेशली अलर्ट लगा सकते हैं मोबाइल के ऊपर। मुझे अलर्ट लगाने के लिए भी बहुत ज्यादा ये चीज पसंद है। और आप मतलब मार्केट में या कहीं भी हैं, आप अगर कंप्यूटर पे चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं ना, और आपका अगर ईमेल सेम है, तो मोबाइल पे वो चार्ट आपको ऑटोमेटिकली ड्रॉन हुआ हुआ मिलेगा, क्योंकि आपने कंप्यूटर पे ड्रॉ किया है। सिंक हो जाता है, फौरन सिंक होता है, 4 से 5 सेकंड के अंदर आपको मोबाइल के ऊपर वो चीज शो होने लग जाती है, जो आप कंप्यूटर से बनाते हैं। और जो आप मोबाइल से बनाते हैं वो भी आपको कंप्यूटर पे 4 से 5 मिनट में शो हो जाती है, अलर्ट्स भी लग जाते हैं, सारा कुछ जो है वो आपका कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, हाँ, इसके अलावा आपने ये करना है, आपको स्टार्ट में ना ये प्रॉब्लम आएगी, कभी कभी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको ना लोग स्क्रॉल नहीं कर पाते राइट वाले पे। आपने यहाँ पर थंब प्रेस करके ना इसको आपने स्क्रॉल अप एंड डाउन करके देखना है, यहाँ पे थंब प्रेस करके। लोगों को ना अक्सर यही चीज बेचारों को समझ नहीं आ रही होती, और काफी काफी दिन वो इसी के अंदर लगे होते हैं। इससे होगा क्या, स्क्रॉल अप एंड डाउन से काफी सिंपल चीज है, लेकिन यार शुरू में प्रॉब्लम आती है भाई। जिस बंदे को शुरू में प्रॉब्लम आ रही है उसको समझाना चाहिए। जब आप इसको स्क्रॉल अप एंड डाउन करेंगे, तो इस तरीके से जिस तरह ये कंप्यूटर पे अप एंड डाउन हो रहा है ना, आपका मोबाइल पे भी इसी तरीके से होएगा। और चार्ट पे ये इस तरीके से, मतलब आपका जो स्क्रोलर होता है माउस का, उसको ऊपर नीचे करने से चार्ट पे ये बंद या ज्यादा हो रहा है ना, कैंडल्स छोटी या बड़ी होती हैं। शुरू में लोगों को इस चीज का भी आइडिया नहीं हो पा रहा होता कि यार इसकी कैंडल्स छोटी नजर आ रही है, मेरी कैंडल्स बड़ी नजर आ रही हैं। तो उसके लिए आप सिंपली जो माउस का स्क्रोलर होता है, माउस का स्क्रोलर यूज करते हैं, तो आपका वो चीज स्क्रोल हो रही होती है। मोबाइल पे भी इसी तरह वर्क करता है, लेकिन मोबाइल पे पिंच इन पिंच आउट करके करना पड़ता है, अगर आपने कैंडल्स का साइज कम या ज्यादा करना है, ठीक है। पिंच इन एंड पिंच आउट, आपको आइडिया होगा, वो माउस दोनों उंगलियों से पिंच इन करते हैं तो ये कैंडल्स पतली हो जाएंगी, और दोनों उंगलियों से अगर आप पिंच आउट करते हैं तो आपका ये कैंडल्स का साइज बढ़ जाएगा। स्क्रॉल अप करते हैं तो लाजमी तौर पे आपका जो स्क्रॉल, आपका जो चार्ट है वो कैनवस उसका वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कैनवस जो है वो फैलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये चीज जो है मोबाइल के ऊपर मैनेज होगी, ठीक है। उसके अलावा क्या चीजें हैं, उसके अलावा हमारे पास क्या है? हाँ, आप यहाँ पे वैसे 4H वगैरह का टाइम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे ना नीचे से। 4H का आप टाइम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, और आपका वो टाइम वगैरह भी जो है वो सारा कुछ चेंज हो जाएगा।
उसके अलावा चार्ट्स आर यूज फॉर डिफरेंट पेयर्स। देखें इसमें जो यूएस ऑयल है ना, यूएस ऑयल, ऑयल का ना डिफरेंट पेयर्स के साथ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और किसी पेयर पे रेट कहीं कुछ चल रहा होता है, किसी पे कुछ चल रहा होता है, ठीक है। तो आपने अब इस चीज के अंदर ना कंफ्यूज नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। अब ऑयल है ना, और हम एक और ऑयल का चार्ट भी ओपन करते हैं। अब ये हमने एक ये ऑयल का चार्ट है, और एक मैं यहाँ पर यूएस ऑयल लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं टीवीसी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, या हाँ चलिए अच्छा मैं टीवीसी का ही ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको ये दिख रहा है ना रेट 88384, आपने रेट के ऊपर नजर रखनी है, और मैं चार्ट चेंज करूंगा। 40 है, ठीक है। यहाँ पर अभी 60 चल रहा है, यहाँ पर 60 है, तो उधर अभी 42 चल रहा है, ठीक है। ऑयल का ना हर ब्रोकर के साथ जो है ना मसला है, हर ब्रोकर के अंदर इसका रेट डिफरेंट चल रहा होता है, हर ब्रोकर के अंदर इसका रेट जो है वो आपको डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं आपको जो FXCM वाला है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। WTI लाइट स्वीट क्रूड ऑयल फ्यूचर स्पोर्ट FXCM, मेरा एनालिसिस आपको ऑयल का हमेशा इस चार्ट के ऊपर मिलेगा। अब अगर आपका ब्रोकर डिफरेंट प्राइस के साथ चल रहा है, ठीक है, तो डिफरेंस एक ही होता है, डिफरेंस हमेशा एक ही होता है, ठीक है। मसलन आपका ब्रोकर 10 पिप्स आगे चल रहा है ना, तो वो बाय में भी 10 पिप्स आगे चल रहा होगा, सेल में भी 10 पिप्स आगे चल रहा होगा। और अगर वो 10 पिप्स पीछे चल रहा है, तो वो बाय में भी 10 पिप्स पीछे चल रहा होगा, सेल में भी 10 पिप्स पीछे चल रहा होगा। इसका सबसे आसान हल क्या है, आप क्या करें, FXCM वालों का ना एक्सनेस वालों के साथ जो है वो मिलता है, इनका रेट ना, रेट इनका मिलता होता है एक्सनेस वालों के साथ। आपने एक तरफ एक्सनेस का डेमो अकाउंट बना लेना है, और एक तरफ जो आपका अपना ब्रोकर जो भी आप यूज कर रहे हैं, XM यूज कर रहे हैं, टोरो यूज कर रहे हैं, आई डोंट माइंड, आप कोई भी ब्रोकर जो है वो यूज कर रहे हैं, आप दोनों ब्रोकर्स को पैरेलल में ओपन करें, और आप दोनों ब्रोकर्स के ऊपर पैरेलल में 0.1 स्टैंडर्ड लॉट की ना आप ट्रेड डेमो के ऊपर, आप एक साथ आपने दोनों फिंगर्स इकट्ठी लगानी है, और आपने एक ही साथ ओपन करनी है, ठीक है। और फिर उनको क्लोज भी एक साथ आपने करना है। तो आप जब उसको एक साथ ओपन एंड क्लोज करेंगे ना, तो आपको डिजिट्स के अंदर समझ आ जाएगा कि आपका ब्रोकर कितना ज्यादा या कितना कम है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से हर बार कैलकुलेट करके अपनी एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं, मेरे इस ड्रॉ किए हुए एनालिसिस के अकॉर्डिंग, अपने ही ब्रोकर में रहते हुए, भले आपका रेट भले 10 पिप्स आगे पीछे चल रहा है, आपको उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वाला मसला सिर्फ और सिर्फ ऑयल के साथ है, ये और किसी पेयर के अंदर जल्दी से, यानी जिन पेयर्स के ऊपर मैं करता हूँ उनके अंदर तो ये मसला नहीं आता किसी के ऊपर नॉर्मली। अच्छा, गोल्ड का जो चार्ट है, गोल्ड का मैं चार्ट यूज करता हूँ, गोल्ड का जो चार्ट है, सॉरी गोल्ड का चार्ट मैं यूज करता हूँ फॉरेक्स कॉम का, ठीक है, फॉरेक्स कॉम। मार्केट में बहुत सारे लोग ना ओंडा का चार्ट भी यूज करते हैं, मैं फॉरेक्स कॉम का चार्ट यूज करता हूँ। फॉरेक्स कॉम का चार्ट मैं क्यों यूज करता हूँ, उसकी एक रीजन है। गोल्ड की जो कैंडल्स 4H की जो बंद होती है ना शाम के टाइम की, गोल्ड की जो शाम की टाइम की कैंडल्स होती हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल कैंडल्स होती हैं, ठीक है। उसके अंदर मार्केट की सबसे ज्यादा मूवमेंट कैप्चर होती है। अब जो ओंडा का चार्ट है ना, वो शाम को कोई मेरा ख्याल है 6 बजे शुरू होता है, और वो आगे फिर चल रहा होता है कंटिन्यूअसली। वो अच्छी मार्केट की ना मूवमेंट जो ऊपर नीचे हुई होती है उसको शो नहीं करता, बल्कि हालांकि उसी टाइम के दरमियान में जो एफ फॉरेक्स कॉम वालों का चार्ट है ना, वो दो कैंडल्स के साथ 4H को रिप्रेजेंट करता है। तो जो 4H की नीचे मूवमेंट हुई होगी उसको भी शो कर रहा होगा, और ऊपर हुई होगी तो उसको भी शो कर रहा होगा। मैं यहाँ पे ना आपको ओंडा का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ, जो नॉर्मली मार्केट के अंदर ना मैं ज्यादातर लोग 90% से ज्यादा लोग ओंडा का चार्ट यूज करते हैं गोल्ड के ऊपर, लेकिन मैं नहीं करता। या तो मैं पागल हूँ, या जो है वो, हाँ ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, मैं अपने तरीके से करता हूँ, वो अपने तरीके से करते हैं। ये ओंडा का चार्ट है, ये लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो ओंडा का चार्ट है ना, आप इसको देखें, ये अभी अभी यहाँ पे ना इसकी कैंडल बंद हुई है, जो पूरी मूवमेंट वाली कैंडल थी ना, जो कुछ हुआ था मार्केट के अंदर वो इसने पूरी एक ही कैंडल के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। मुझे ये चीज पसंद नहीं है। इसके अगेंस्ट आप फॉरेक्स FXCM वालों का चार्ट देखें, तो जो पिछली कैंडल में नीचे जो कुछ हुआ है इसने वो भी बताया, और उससे अगली कैंडल में ऊपर जो कुछ हुआ है इसने वो भी बताया। ओंडा के अंदर एक ही कैंडल के अंदर इसने ऊपर नीचे का सारा कुछ कवर करके रख दिया है, और कुछ नहीं समझ आई कि मार्केट ऊपर गई थी, या पता नहीं नीचे गई थी, या पता नहीं नीचे से ये एकदम झटका मार के आई, या कुछ नहीं समझ आती। फॉरेक्स कॉम के अंदर जो इनका टाइम है ना, इनकी इनकी 4H का जो कैंडल का क्लोज होने का टाइम है, हर चार्ट की ना 4H की कैंडल का क्लोज होने का टाइम भी अलग होता है। 1H तो फॉर श्योर सेम रहेगा, 15 मिनट भी सेम रहेगा, 1 मिनट भी सेम रहेगा, लेकिन जब बात आती है ना 4H की, तो 4H का जो फॉरेक्स कॉम का चार्ट है ना, वो गोल्ड का अच्छे तरीके से क्लोज होता है, यानी अच्छे टाइम के ऊपर क्लोज होता है, ठीक है। इसलिए मैं स्पेसिफिकली सिर्फ गोल्ड के लिए जो चार्ट यूज करता हूँ ना, वो मैं फॉरेक्स कॉम का चार्ट यूज करता होता हूँ ट्रेडिंग व्यू के अंदर। इसी तरीके से मजीद क्या चीज आपको बतानी है, हाँ, उसके अलावा जितने भी करेंसी पेयर्स हैं, जीबीपी, जेपीवाई, यूरो, यूएसडी, यूएसडी कैड, एयूडी कैड, जितने भी आपके पास व्हाटसोएवर द नंबर ऑफ पेयर्स यू हैव इधर, ये सारे मैं FXCM के चार्ट के ऊपर ही यूज करता हूँ, FXCM के ऊपर एग्जैक्टली वही जो मैं
ऑयल के लिए यूज करता हूँ, ठीक है। इनकी जो फॉरेक्स की कैंडल्स हैं वो सही अपनी जगह प्रॉपर इसी तरह बंद होती हैं और सारा कुछ उसमें सेट होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं एफएक्ससीएम का यूज करता हूँ उसमें। बाकी गोल्ड के लिए मैंने आपको बता दिया कि मैं फॉरेक्स कॉम का चार्ट यूज कर लेता हूँ, मुझे देखने में पर्सनली ये चार्ट जो है वो थोड़ा बेहतर लगता है बाकियों से। अच्छा, मैं कोई चीज़ भूल तो नहीं रहा बताने में, ठीक है। मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि जितनी चीज़ें मुझे याद है उतनी मैं आपको बताऊँ। फ्लैग आप कर सकते हैं, अगर आपके कोई मोस्ट फेवरेट प्लेयर्स हैं उनको आप फ्लैग कर लें, नहीं भी कर लें तो आपके चार्ट के अंदर वो उसी तरह अरेंज रहते हैं, कुछ होता नहीं है। ये आज का पूरा लेक्चर था। इसके अंदर मैंने ट्रेडिंग व्यू को बताया कि आप इसको पहले कंप्यूटर में इंस्टॉल करें, ईमेल आईडी के साथ लॉगिन करें, सेम ईमेल के साथ मोबाइल पे लॉगिन करें। ये जितने भी टूल्स हैं आप इनको देख लें। आप वीडियो को दोबारा जब यूट्यूब पे होगी तो आप वहाँ पे पॉज़ करके स्क्रीनशॉट लेके ये देख सकते हैं कौन-कौन सा टूल है। इन टूल्स को अपने पास ऐड कर लें। इनमें से जितने टूल्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी वो मैंने आपको करके दिखा दी है बाकायदा। आप वीडियो को कहीं भी पॉज़ करके आप उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ लें। इसमें जो पूरी लाइन है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। हाँ, एक चीज़, आपका जब एक दफ़ा अलर्ट हिट हो जाए, ठीक है? तो आपके बाद वो जब भी गुज़रेगा ना उस अलर्ट से, वो आपको बार-बार तंग करेगा, स्क्रीन बार-बार आपको नोटिफ़िकेशन देगा। तो आपने उसको बाद में रिमूव भी कर देना है या उसको उठा के आगे-पीछे भी कर लेना है, ये चीज़ भी आपने खुद कर लेनी है। मैंने आपको अलर्ट्स के बारे में बताया, मैंने आपको पूरी विश लिस्ट समझा दी, इसके अंदर मैंने पेयर्स को ऐड करना और डिलीट करना भी आपको बता दिया, ये सेक्शंस बनाना आपको बता दिया, ठीक है। ऐड न्यू सेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है, ऐड न्यू सिंबल कर सकते हैं, कोई सेक्शन रिमूव करना है आप सेक्शन रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप जो है वो इसके अंदर हाँ, एक ये चीज़ होती है चैट्स का, इसमें दुनिया भर के वेले लोग जिन्होंने ट्रेडिंग व्यू बाय किया हुआ है, ठीक है, वो लोग आपको चैट में 100 गंद-बला कहेंगे, लेकिन आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये चीज़ चैट के अंदर हर वक़्त चल रही होती है। थॉटलेस आइडियाज़ यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं सारी। मैं इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं करता, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं रहा। जो चीज़ हाइड करने वाली थी मैंने उसके बारे में आपको बताया। नीचे से भी आप 1 डे 1 मिनट जो भी आप करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। अगर आपके पास पेड वर्ज़न हो ना, तो एक और चीज़ है बस रीप्ले। जो वो लोग कहते हैं ना जी बैक टेस्टिंग, तो ये रिप्ले का बटन इस तब काम करता है जब आपके पास पेड वर्ज़न होगा। आप इसको यहाँ से कट करेंगे ना, तो मार्केट यहाँ से कट हो जाएगी और फिर आप उसको जिस तरह चाहें उस तरह 3x स्पीड पे, 4x स्पीड पे, जिस स्पीड पे आप चलाना चाहें तो मार्केट एग्ज़ैक्टली उसी तरह चलेंगी। आप कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पे टेस्ट करना चाहते हैं ना अपनी, तो वो आप इस रिप्ले के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं कि मार्केट ने आपको वहाँ पर ट्रेड दी थी या नहीं दी थी। मैं आपको जब बैक टेस्टिंग करवा रहा होता हूँ और मैं कह रहा होता हूँ कि मार्केट ने टीपी दे के फिर ऐसा लगाया होगा, तो आप वहाँ पे ये कट वाला टूल यूज़ करके आप वहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट की मूवमेंट उस वक़्त क्या रही है। मार्केट ने आया कि आपको टीपी दिया था या नहीं दिया था, वो ये इस रिप्ले वाले बटन से जो आप कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर जो है वो समझाने वाली थी और मैंने कोशिश किया कि आपको मैक्सिमम जो है वो समझाऊँ। अच्छा हाँ, जो पेड वर्ज़न है ना, उसके अंदर आपको आप 5-5 टैब्स भी इकट्ठी ऑन रखेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जो ये अनपेड वर्ज़न है ना, इसके अंदर अगर आपके 2 चार्ट एट अ टाइम चल रहे हुए ना 2 चार्ट, तो 2 चार्ट्स को तो ये प्रॉपर्ली अपडेटेड रखेगा, उनको ऑन रखेगा। लेकिन तीसरे चार्ट का फिर ये कनेक्शन कहेगा कि जी अब रिस्टोर करें। यानी एट अ टाइम आपको सिर्फ़ 2 चार्ट चलाने देगा ये, तीसरा नहीं चलाने देगा। तो तीसरा अगर आपने चार्ट चलाना होगा तो आप उसको बार-बार रिस्टोर कनेक्शन आपको करना पड़ेगा जब भी आप डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर एट अ टाइम रनिंग करेंगे, ठीक है? तो मेरे तो अलर्ट्स वगैरह सारे काम करेंगे अपनी जगह। तो आप अलर्ट लगा के छोड़ दें और जिस वक़्त आपके ज़ोन से चार्ट के अंदर प्रॉपर ट्रेड चल रही है, आप उसको एक्टिव रखें, बाकी आपका पीछे से एक आध चार्ट बंद भी हो जाए तो ख़ैर है। मैं नॉर्मली रिकमेंड ही नहीं करता कि आपकी ट्रेड एट अ टाइम 2 से ज़्यादा पेयर्स के अंदर आपकी ट्रेड फँसी हो। आपकी अगर 2 से ज़्यादा पेयर्स के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका कैपिटल ही डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए मैं ये पेड वर्ज़न के सख्त खिलाफ हूँ कि जितनी भी चीज़ें फ्री हैं ना, वो ही सबसे काम की चीज़ें हैं। जो पेड चीज़ें हैं, वो इंतहाई गैर मुनासिब चीज़ें हैं, बल्कि आप उसका ले लेते हैं ना, अगर आप उसको पेड वर्ज़न आप ले लेते हैं, तो उल्टा आपको उसका नुकसान है। उसकी रीज़न ये है कि आप फिर ज़्यादा ट्रेड करेंगे, आप डिफरेंट पेयर्स के अंदर अपने पैसे फँसा के बैठे होंगे, रिस्क मैनेजमेंट आपकी खराब होगी और आपको एट द एंड ऑफ द डे लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए मैं पर्सनली उसके शदीद किस्म का जो है वो खिलाफ हूँ। उसके अलावा वॉच लिस्ट एंड ऑल दैट स्टफ जितना भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अब लेक्चर तो एंड हो गया, डिस्क्रिप्शन लाज़मी पढ़िएगा, कोई चीज़ रह गई होगी, कुछ मिस्टेक होगी तो वो उसके अंदर होगी। मेरा डिस्कॉर्ड का ग्रुप लाज़मी जॉइन कीजिएगा, उसके अंदर हर ट्रेड लेने से पहले मैं बताता होता हूँ, उसके बाद जो टीपी लगता है वो भी मेंशन करता होता हूँ। आपको इन सारे ज़ोन्स के बारे में बताता हूँ, कब ट्रेड लेनी है, कब ट्रेड नहीं लेनी है। अब आपने कोई क्वेश्चन करना है तो माइक ओपन करें और जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, जो एक्सप्लेनेबल आपको लगता है और मैंने नहीं किया तो आप मुझसे वो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ले भाई, अलर्ट का थोड़ा सा पूछना था कि जब अलर्ट पे हमारी ट्रेड आ रही होगी या जब आ जाएगी नजदीक होगी, जब अलर्ट होगा हमें कोई मैसेज आएगा या मेल पे मैसेज आएगा या नोटिफ़िकेशन आएगा। कैसे? नोटिफ़िकेशन नोटिफिकेशन भी के आएगा, बाद हाँ, अच्छी चीज़ हाइलाइट कर दी है, अच्छी चीज़ हाइलाइट कर दी है। नोटिफ़िकेशन भी आएगा, आप सेटिंग्स में जाएँगे ना, तो आप इसकी सेटिंग्स में डिसाइड कर सकते हैं कि ये ओनली वन्स आपको नोटिफ़िकेशन आए
हर दफा आपको नोटिफिकेशन आता रहे बार बार, जैसे ही उस लाइन पे ऊपर नीचे हो। आपको मेल भी आए, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन में आपको सिर्फ ऐप पे नोटिफिकेशन आए या पॉपअप आए, या आपको बकायदा ईमेल आए, या आपको बकायदा ईमेल तक भी करता है, ठीक है। आपको इवन के ईमेल भी करता है आपके पास कि आपका सर ये जो है वो ट्रेड यहाँ पे ऊपर नीचे आने जाने लगी है, ठीक है। तो आपको ये जारी सारी चीजें आप सेट कर सकते हैं। जारी बात है कि अगर बाद दफा मोबाइल ऑफ हो या लैपटॉप ऑफ हो तो मेल आ जाए हमें कि यार ऐसे क्या पॉपअप आ जाए नोटिफिकेशन आ जाए हमें। आपने विजिट किया होगा ना, तो उस पर पॉपअप भी आ जाएगा, मेल अलाउ की होगी तो मेल भी आ जाएगी। ठीक होगा, ओके। और इसमें आपको अभी कोई भी, क्योंकि मैंने अक्सर कहा है कि पढ़ाने वाले को अक्सर चीजें इतनी सिंपल हो जाती हैं कि वो बताना भूल जाता है। कोई भी चीज आपको ऐसे ऐसी नजर आ रही हो जो मैंने एक्सप्लेन करनी हो अभी तक ना की हो, आप मुझसे पूछें ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। कोई टूल, कोई ऐसी चीज। हाँ चलें, अच्छा ये मैं बता देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल, आप ना चार्ट पे ना बार बार लाइनें लगाने लगे हैं, छोटी से छोटी चीज भी आपको बता देता हूँ। आपने एक ये टूल सेलेक्ट किया, लाइन लगाई, फिर सेलेक्ट किया, फिर लाइन लगाई। अगर आप छोड़ेंगे तो आपका, यानी आप एक दफा लगा देंगे तो आपका ये टूल गायब हो जाएगा, ठीक है। आप इस पे एक और काम भी कर सकते हैं। आप पहले ये पेंसिल पे क्लिक करें, अब आप टूल पे क्लिक करें, अब आप लाइनें लगाते जाएं, तो आपकी नंबर ऑफ लाइन्स जो है वो लगती जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से, और फिर आप इस पेंसिल को दोबारा बंद कर दें, तो आपका ये पेंसिल वाला सिस्टम भी बंद हो जाएगा, और फिर आप दोबारा इसको इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। हाँ, आप लॉक कर सकते हैं किसी भी जोन को। आपने जोन बना दिया ना, अब आपको पता है इस जोन ने तो यही जाना है, जोन कहीं भी नहीं जाता होता, जोन 25-25 साल तक कहीं नहीं जाता, मैंने वीडियोस के अंदर आपको करके दिखाया है। आप इसको लॉक कर दें, अब आपका जोन ये यहीं रहेगा, अब आप गलती से भी इसको ऊपर नीचे कर ही नहीं सकते, ठीक है। आपका ये जोन ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको खोल देते हैं तो आपका ये जोन ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी लगी हुई लाइन और अपनी लगे हुए जोन्स को लॉक भी कर सकते हैं। आप स्केलिंग भी कर सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया है, कितने पिप्स का है, ये वो आप ये भी कर सकते हैं। मैग्नीफाई वगैरह, आइकन वगैरह, आपको यहाँ पे स्माइली पुट करना चाह रहे हैं, आप वो स्माइली यहाँ पे पुट कर सकते हैं, व्हाट्स एवर यू लाइक। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डू। आप इसको खुद से भी एक्सप्लोर कीजिएगा, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं काफ़ी मज़ेदार। लेकिन वो बस प्रैक्टिकली यूजेबल नहीं है, बस उनसे खेला जा सकता है। आप कर सकते हैं जैसे आपका दिल करे। कोई चीज़ आपसे गलती हो गई है, तो मिसाल के तौर पे अब मेरे से ये लाइन एकदम यहाँ चली गई है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं पता नहीं यार वो लाइन कहाँ पे थी और मैं किस तरह लगाऊंगा और किस तरह नहीं, मुझे गट फीलिंग आ रही है कुछ गलत हो गया, ठीक है। ये भी इधर चला गया मुझसे जोन, ये भी इधर चला गया, अलर्ट मेरा इधर भाग गया और ये चीज़ इधर आ गई है। अब या तो मैं एक एक करके दोबारा तसल्ली से बैठ के जो है ना बस लगा रहूं वापस देखने में कि जी बैक टेस्टिंग और ये वो क्या यार ये मैंने खराब कर दिया, या फिर मैं कंट्रोल दबाऊंगा, जेड दबाता रहूंगा, अंडू करता रहूंगा और मेरी सारी चीजें अपनी जगह पे वापस आ जाएंगी। दैट्स व्हाट आई एम गोना डू, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी अंडू का बटन आपके पास अवेलेबल है, आप उसको अंडू कर सकते हैं। अब कोई चीज़ है जो एक्सप्लेनेबल हो और मैंने एक्सप्लेन ना की और आपको नजर आ रही हो कहीं पे भी, यहाँ से आप अपने चार्ट का ना स्नैपशॉट ले सकते हैं। लेकिन उसकी साइज रेशियो इतनी खराब आती है कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ये फुल स्क्रीन मोड है। सेटिंग के अंदर देख लेते हैं, वही कैनवस वगैरह की सेटिंग आ जाती है, वो आपको पता है ऑलरेडी, हमने कर लिया। और बस यही है जो है, और तो कुछ भी नहीं है। समझ आ गया सबको, क्लियर हो गया आज का लेक्चर। आपने जब ये एक्चुअली अपने चार्ट के ऊपर करना है ना, तो आपने बार बार इसको वीडियो को पॉज करते हुए एक एक टूल को अच्छी तरह समझ लेना है, ठीक है। तो लेक्चर हम यहाँ पर अपना एंड कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन को लाजमी पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच। और